जय हिंद कैडेट्स। आज मैं आपको मैप रीडिंग के बारे में जानकारी दूंगा। शाहिबान, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। 62, 65, 71 और 99 का कारगिल युद्ध इस बात का गवाह है कि लड़ाई मात्र हथियार, गोला बारूद, मोरल, मोटिवेशन एवं मात्र लीडरशिप से नहीं जीती जाती, क्योंकि कई मौकों में हमको इस प्रकार के इलाकों में ऑपरेट करना होता है जो हमारे लिए पूर्ण रूप से अनभिज्ञ होता है। ऐसे मौके में हमें मैप रीडिंग का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए हम सब एक तीसरी रक्षा पंक्ति के सदस्य होने के नाते हमें मैप रीडिंग के बारे में जानकारी होना निहायत जरूरी है, ताकि जल्दी से जल्दी दिए हुई जगह पर पहुंचकर अपने टास्क को पूरा कर सके। लिहाजा इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए आज मेरे द्वारा कंडक्ट किए जा रहे लेक्चर का उद्देश्य मैप रीडिंग के बारे में जानकारी देना है। तो शाहिबान, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैप रीडिंग क्या चीज होती है, जिसमें मैप का अध्ययन ही मैप रीडिंग होता है। उसके बाद आता है कि मैप किसे कहते हैं। मैप का मतलब होता है कि किसी भी कागज या कपड़े के टुकड़े पर किसी भी निश्चित जमीनी भूभाग को हूबहू दर्शाना ही मैप होता है, जिसमें निश्चित स्केल और उस इलाके की टाइम को शामिल कर दिया जाता है, जिस प्रकार से आप इस मैप को आसानी से देख सकते हो। उसके बाद मैप के अंदर नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ दर्शाया जाता है। जब हम किसी भी अनजान जगह पे ऑपरेट करते हैं, उस समय हमें एक दिशा को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, और वो सबसे पहले हमें जानकारी उत्तर दिशा की होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा को ज्ञात करना हमारे लिए बहुत ही आसान होता है। वो किस प्रकार से आसान होता है, अभी इस लेक्चर के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आता है कि उत्तर दिशा के प्रकार एवं उनका विश्लेषण। तो साहिबान, आप लोगों को पता होना चाहिए, उत्तर दिशा अर्थात उत्तर हमेशा 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 वास्तविक उत्तर, नंबर 2 चुंबकीय उत्तर और नंबर 3 मानचित्रीय उत्तर। इनका अलग अलग विश्लेषण इस प्रकार से है। वास्तविक उत्तर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वास्तविक उत्तर? अर्थात पोल स्टार की सिमत यानी कि ध्रुव तारा की सिमत से लिए गए उत्तर को हम वास्तविक उत्तर कहेंगे। नंबर 2 आता है चुंबकीय उत्तर। चुंबकीय उत्तर हम हमेशा अपने कंपास में लगी हुई सुई के रुख से लेते हैं, क्योंकि सुई के अंदर जो मेटल होता है वो हमेशा उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है। नंबर 3 आ जाता है मानचित्रीय उत्तर। मानचित्रीय उत्तर हमेशा मैप, कंपास, सर्विस प्रोटेक्टर की मदद से ज्ञात किया जाता है। नंबर 3 उत्तर दिशा ज्ञात करने के साधन। लड़ाई का हालात हो या किसी भी प्रकार की कोई ऑपरेशन हालात हो, उस समय अगर हमको उत्तर दिशा ज्ञात करना हो तो कई चीजें ऐसी है जो हमें उत्तर दिशा ज्ञात करने में मदद करती है, जिसमें कुछ एक चीजें हमारी कुछ प्रगति प्रदत्त, कुछ मैनमेड होती है, जो इस प्रकार से है। उत्तर दिशा ज्ञात करने का साधन फर्स्ट ऑफ ऑल कंपास, मैप, जीपीएस, सर्विस प्रोटेक्टर एक्सेट्रा। नंबर 2 सप्तऋषि मंडल, कैसोपिया, ध्रुव तारा। नंबर 3 में आ जाता है मैनमेड, जिसमें मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा। इन तमाम चीजों के जरिए हम आसानी से उत्तर दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। उत्तर दिशा को ज्ञात करने से पहले जिस जगह में हम ऑपरेट कर रहे हैं उस जगह पर हमारी पोजीशन क्या है, उस चीज को ज्ञात करना होता है, और पोजीशन के साथ साथ कि हमारी दिशाएं कौन सी
किस तरफ है, इस चीज को भी हमें मालूम करना होगा। तो सबसे पहले हम आज क्या करेंगे, मैप को सेट करेंगे। मैप किस प्रकार से सेट होता है, मैप के अंदर काले रंग की रेखाएं होती है, जिस एक रेखा पर हम कंपास को रखते हैं, उस काली रेखा से कंपास की हेयर लाइन को मिलाते हैं, साथ ही में कंपास के थंब रिंग की नोच को उससे मिलाकर। तो साहिबान, इस प्रकार से मैप पूर्ण रूप से सेट होने के बाद हम अपनी ओन पोजीशन अर्थात ग्राउंड में हम कहां हैं, इस चीज को हम ज्ञात करते हैं। इस चीज को ज्ञात करने के लिए जिस जगह हम हैं उस जगह से हम उस धरातलीय बनावट में दो महसूर निशान को चुनेंगे, जिसमें ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि वो दोनों निशान अपोजिट दिशा में होने चाहिए और साथ ही में वो दोनों निशान इस मैप के ऊपर भी होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अपनी पोजीशन से 270 डिग्री में एक निशान है, उस निशान की हम फॉरवर्ड बेरिंग पढ़ेंगे, फॉरवर्ड बेरिंग पढ़ेंगे और उसके बाद उस बेरिंग की हम बैक बेरिंग लेंगे और अपनी एक कागज पे प्लॉट कर लेंगे। साथ ही में दूसरी दिशा में उदाहरण के तौर पे एक मंदिर है, उसकी फॉरवर्ड बेरिंग लेंगे और उसका बैक बेरिंग निकालेंगे और अपने किसी भी प्रपत्र पर उसको दर्ज कर लेंगे। उसके बाद में जो बैक बेरिंग के बाद में जो डिग्री आती है, उस डिग्री को हम सर्विस प्रोटेक्टर की मदद से मैप के ऊपर प्लॉट करेंगे। मैप पर प्लॉट होने के बाद दोनों रेखाओं को आपस में मिलाएंगे, जिस प्रकार से रेखाएं एक दूसरे को काटती है, उसी जगह पे हमारी ऑन पोजीशन होगी। यह था मैप सेट करने का तरीका और अपनी ऑन पोजीशन निकालना। जब हमारी पोजीशन हमें पता चल जाता है, उस समय हम उस इलाके में आराम से अपना ऑपरेट कर सकते हैं। अब आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ध्रुव तारा, कैसोपिया एवं डब्ल्यू स्टार को पहचाना जाता है। साहिबान, कई बार अंधेरी रात में सारे तारे एक जैसे दिखाई देते हैं। उस तारों के अंदर हमें सप्तऋषि मंडल और कैसोपिया को समझना आसान हो जाता है, लेकिन ध्रुव तारा समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ध्रुव तारा के इर्द गिर्द कई प्रकार के चमकीले तारे होते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल तारे को हम समझने में मुश्किल आ जाती है। तो इस डायग्राम की मदद से मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सप्तऋषि मंडल एवं डब्ल्यू स्टार की मदद से आप आसानी से ध्रुव तारे की पहचान कर सकते हो। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि इस सप्तऋषि मंडल का 1, 2, 3 और 4 स्टार और डब्ल्यू स्टार का 1, 2, 3 स्टार, इन दोनों के बीच में आप सीधा एक इमेजिंग लाइन खींचो। जहां पर आप इमेजिंग लाइन खींचते हो, उसके बाद उनको दो बराबर भागों में बांट दो। जहां पर आपको एक चमकीला तारा दिखाई देगा, वही पोल स्टार अर्थात ध्रुव तारा होगा। तो कैडेट्स, इस मैप रीडिंग के छोटे से लेक्चर के दौरान आपको यह समझना जरूरी है कि आपके एग्जाम के लिहाज से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस मैप रीडिंग लेक्चर से संबंधित आपके चंदे क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं जो आपकी आगामी परीक्षा में आपके काम आ सकते हैं। सबसे पहले मैप किसे कहते हैं? तो इसका मतलब होता है कि किसी भी कागज या कपड़े के टुकड़े पर किसी भी जमीनी डिटेल को हूबहू दर्शा दिया जाता है, उसे मैप कहते हैं। नंबर 2 आता है कि उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक उत्तर, नंबर 2
चुंबकीय उत्तर और नंबर 3 मानचित्रीय उत्तर। नंबर 3 प्रश्न आएगा कि उत्तर दिशा ज्ञात करने के साधन कौन से हैं। तो उत्तर दिशा ज्ञात करने के साधन मैप, कंपास, सर्विस प्रोटेक्टर, जीपीएस, कैसोपिया, पोल स्टार, सप्तऋषि मंडल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं कब्रिस्तान। नंबर 3 चंद ऐसे कॉन्वेंशनल साइंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जो इस प्रकार से हैं। इस प्रकार का अगर निशान आप देखते हो तो ये हमारी मैप रीडिंग के अंदर मंदिर के नाम से पहचाना जाएगा। नंबर 2 अगर इस प्रकार का निशान आप देखते हो वो हमेशा चर्च के नाम से जाना जाएगा। नंबर 3 इस प्रकार के निशान को हम किला अर्थात फोर्ट के नाम से पहचानेंगे। नंबर 4 इस प्रकार का निशान हमेशा गुरुद्वारे के नाम से जाना जाएगा। लास्ट एंड फाइनल इस प्रकार का अगर आप निशान देखते हो तो आप मान के चलो कि ये कोई पुल है। इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा के लिहाज से आपके इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपका आज का लेसन समाप्त होता है। अगली बार मैं इससे आगे जरूरी क्वेश्चन आपको बताऊंगा। जय हिंद।